हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कॉन्सेप्ट पर। मैं हूं सैंदर सिंह यादव। आप लोग के लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बहुत बेहतरीन तरीका लेकर आए हैं दोस्तों कि बिना फार्मूला के कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। पहले उससे पहले जो उसमें इंपॉर्टेंट जो टिप्स है, जो टॉपिक है, उसको हम बता देते हैं दोस्तों। जो लिखे हैं यहाँ पे है अंकित मूल्य। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, यानी जो वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो जिस मान लीजिए मार्कर है, इस पर जितना लिखा हुआ है वो हमारा क्या हुआ, MRP हुआ, यानी अंकित मूल्य यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हुआ दोस्तों। उसके बाद में मान लीजिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, मान लीजिए मार्कर है, जितने रुपया में हम इसको खरीदेंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि क्रय मूल्य बोलेंगे दोस्तों कि ये क्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य जो है, जिस वस्तु को जितने मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों, यानी उसको कहते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट जो है विक्रय मूल्य दोस्तों, SP यानी सेलिंग प्राइस। जितना पर मान लीजिए खरीदे हैं इसको तो बेचने के माने बिजनेस के पर्पज से खरीदे तो हम बेचेंगे इसको, तो बेचेंगे तो जिस मूल्य पर हम इसको बेचेंगे उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे दोस्तों। आ जाते हैं लाभ पर। यदि मान लीजिए क्रय मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा, गेन होगा दोस्तों। नेक्स्ट नीचे जो टॉपिक है लॉस। लॉस जो है दोस्तों, यानी जितना में हम खरीदे हैं उससे कम पर बेचेंगे, जितना में खरीदे हैं उससे कम पर बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा दोस्तों। चलते हैं डिस्काउंट पर। मान लीजिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए शर्ट खरीदने गए तो कहेंगे ना कि दुकानदार से कि कितने परसेंट इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना परसेंट यानी कितना रुपया छूट दे रहे हैं। तो दोस्तों उसके अनुसार से वो छूट हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला के कैसे आप लोगों को टोटल थ्योरी माने टोटल कॉन्सेप्ट टोटल क्वेश्चंस बनाएंगे। कहता है फॉर्मूला बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन कहता है, अजूबा कॉन्सेप्ट कहता है फॉर्मूला बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे फॉर्मूला बुलाती है मगर जाने का नहीं। जैसे क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे थे, जो क्वेश्चन कह रहा था रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों। 740 में खरीदी थी, यानी CP जो है इसको 700 रुपया है और बेची जो है SP जो है 840 में बेचिए दोस्तों। हमको निकालना है कि कितना परसेंट फायदा होगा। पहले तो ये जानना है कि देखिए 700 में खरीदे थे, 840 में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। कितना होगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा, प्रॉफिट होगा 7 1 840 यानी 140 रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है दोस्तों, तो हमको 140 रुपया फायदा हो गया। कौ रुपया इन्वेस्ट किए थे, यानी 700 रुपया लगाए थे, तो आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 2 0 से कट गया 70 दूनी 140 यानी 7 दूनी 14, यानी कि हमारा दोस्तों हो गया 20% हमारा प्रॉफिट हो गया, 20% और प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सेकंड नहीं लगेगा, कैसे आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई और उसे 16% लाभ पर बेचा गया दोस्तों। 16% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए कि उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य निकालना है, कोई भी चीज निकालना है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में जोड़ देंगे और लॉस होगा तो 100 में से हम घटा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम अपने आप को 100% पे खरीदते हैं दोस्तों। चलिए, तो कह रहा था क्वेश्चन की जो हम 750 रुपये में खरीदे थे, यानी कि CP जो था हमारा 750 रुपया था और प्रॉफिट जो था 16% था, तो हमको SP निकालना था दोस्तों। मान लीजिए 750 रुपया था, हम 16% लाभ पर बेचेंगे, यानी 100% में खरीदेंगे, 16 लाभ लेंगे तो 116 में बेचेंगे, यानी 116 विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। चलिए कटाइए, तो 1 0 से 1 कटेगा, 2 से कटेगा 5 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 15 5 75, 2 से कटाएंगे तो 58 दूनी 116। चलिए दोस्तों 15 8 कितना हो गया, 120 हासिल हो गया 12, 15 5 75, 12 होता है दोस्तों 87, यानी 870 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी विक्रय मूल्य निकल गया कि आपका 870 रुपया हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों कि 36 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। 36 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 80% पर बेच रहे होंगे। तो कह रहा है कि लागत मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। 36 रुपया में बेच रहे थे, यानी विक्रय मूल्य दिया है 36 रुपया, हमारा लॉस हो रहा था कितना, 20%। दोस्तों ध्यान से देखिए, यानी 20% लॉस का मतलब हम 80% पे बेच रहे होंगे,
80% पे बेच रहे हैं, लेकिन दिया है कितना 36 रुपया। तो 100% क्राइम, यानी कि जब हमको सीपी निकालना है यानी कि 100% होगा तो 36 और बाटा में हो जाएगा 80 और गुना हो जाएगा ये 100। 20 चौका 80 है, 20 पचे 100 है दोस्तों, 4 9 36 तो हो गया 9 5 45। दोस्तों हम उस वस्तु को 45 रुपये में खरीदे थे, हम उस वस्तु को 45 रुपये में खरीदे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह आयरन 600 रुपये में बेचा गया होता, 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता तो इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, पहले कितना बेचा गया था। पहले मान लीजिए हम 15% प्रॉफिट लिए तो 115 पर बेच रहे होंगे, 15% प्रॉफिट लिए तो हम 115% बेच रहे होंगे, लेकिन अब हम 600 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों, तो अब हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है 20% हो रहा है। यानी अब जो हम बेच रहे होंगे इसको 120% में बेच रहे होंगे, 120% में बेच रहे हैं, लेकिन बेचे कितना में 600 में। तो पहले हम कितना बेचे थे दोस्तों, यानी पहले हम बेचे होंगे 115 पर, तो देखिए तो 1% निकाले तो बाटा में धरा जाएगा, यानी 600 बाटा में आएगा 120 और 115 का निकाले 115 कर दीजिए, 1 0 से 1 जो कट गया 12 5 60, 15 5 कितना हो गया 500, 15 5 75, 575 रुपये में हम पहले बेच रहे होते, यानी पहले हम 575 रुपया बेचते तो हमारा वैसे होता दोस्तों। आज बहुत गर्म है, लाइट भी कट कट जा रहा है, इसलिए बहुत पसीना भी हो रहा है दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, पसीना से कोई घबराना नहीं। इसी पर कहा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि पानी से नहाने वाले लोग लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले लोग लिबास बदलते हैं, पसीना से नहाने वाले लोग इतिहास बदलते हैं दोस्तों, पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है दिख रहा है कि एक वस्तु का क्रयमूल्य 380 रुपया है, एक वस्तु का क्रयमूल्य जो है 380 रुपया है, लाभ क्रयमूल्य का 20% है, क्रयमूल्य का 20% लाभ है, जबकि ये भी बात है कि पैकिंग पर व्यय विक्रयमूल्य के 5% के बराबर है। जो पैकिंग पर हमारा खर्च लग रहा होगा वो विक्रयमूल्य के 5% के बराबर होगा, तो उसका विक्रयमूल्य निकालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सीपी दिया था हमारा कितना, सीपी दिया है 380 रुपया, हम विक्रयमूल्य पर 20% के फायदा ले रहे हैं, यानी प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ध्यान देखिएगा क्रयमूल्य पर 20%, यानी हम मान लेते हैं यदि 380 रुपया में ही खरीदे रहते, पैकिंग पर नहीं खर्चा होता, हम कितना बेचते 120% पे बेचते ना जी। तो हमारा एसपी जो होता 380 का 120% पे बेच देते हैं, 2 जैसा 2 0 कट गया, हो गया कितना 12 8 96 हासिल 9 हो गया, बाकी है 36 9 45, यानी 456 रुपये बेचते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, ऑप्शन में भी दिया था 456, लेकिन इतना ही पे मार के आप लोग चलेगा। लेकिन ये भी बात है कि 5% दिया है जो विक्रयमूल्य पर हमारा पैकिंग वाला खर्च है, तो इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 5% इसमें इंक्लूड होगा ना, यानी कहने का मतलब ये 95% का ही वैल्यू है, क्योंकि हमारा 5% उसमें क्रयमूल्य इंक्लूड है, यानी कि अब 95% का वैल्यू है 456। तो दोस्तों हमको निकालना है कि ना, पहले 1% का मान निकाल लीजिए, 1% मतलब 456 और बाटम कितना कितना चाहिए हो जाएगा 95, और ऐसे अब हम जो बेच रहे होंगे 100% में बेच रहे होंगे, तो 456 बटा में 95 और गुना 100। चलिए दोस्तों, यानी कि 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, 5 से कटाएंगे तो 19, 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी का 38 हो जाएगा, 38 और 2 इधर 5 7 तो 76, 19 चौक 76 24, यानी कि 24 दूनी का 48, 480 रुपया हो जाता दोस्तों। आपको कितना हो जाता 480 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु के 10% हानि होती है, 10% हानि हो रहा है कब, 240 में वस्तु बेच रहे हैं तब। आप तो कब से स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, जो कह रहा है कि 240 में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। पहले हम 240 रुपये में क्या कर रहे थे दोस्तों, बेच रहे थे, 240 में बेच रहे थे, यानी एसपी जो था हमारा 240, तो हमारा लॉस हो रहा था कितना 10%, यानी हम कितना में बेच रहे होंगे 90% पर, 90% में बेच रहे थे, लेकिन बेच रहे थे 240, तो 1% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 240 बटा में 90। अब बताइए, अब हमको 20% का फायदा लेना है, प्रॉफिट लेना है। अब हमको क्या करना है
कि 20% फायदा लेना है, तो अब 20% हमको प्रॉफिट लेना है, तो कितना बेचेंगे 120 में, तो आप बेचेंगे कितना में 120%, यानी 1% का मान पता है तो 120 का निकाल लीजिए, 240 अब बट्टा में 90 अब गुना हमको 120 का निकालना है, 120 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 कट गया, 3 का 9 तो 3 8 24, 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12, यानी 8 चौका 32 हो गया, एक 0, यानी कि 320 रुपया में दोस्तों अब हम बेचेंगे तो हमारा 20% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, 20 संतरा सड़े हुए हैं, तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस भाव पर, किस कीमत पर बेचना होगा दोस्तों, किस भाव पर प्रति संतरा बेचना है, कि किस संतरे को ध्यान से देखें, तो पहले हम क्या कर रहे थे कि हम 80 रुपया में 100 संतरा, यानी लिख सकते हैं क्या कि 100 नारंगी जो है हम 80 रुपये में खरीद रहे थे, तो एक नारंगी निकाल लेते हैं, 80 बटन क्या हो गया 100, यानी कि 25% फायदा लेने के लिए हम दोस्तों 80 को ही नारंगी में बेचेंगे। पहले टोटल को निकाल लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में हम बेचेंगे दोस्तों, यानी खरीदे थे इतना में तो बेचेंगे कितना में, 80/100 का 125 पर बेचेंगे, यही ना। लेकिन अब बताइए दोस्तों 125% पर बेचेंगे तभी तो हमारा 25% का फायदा लेना है, हमको प्रॉफिट कमाना है 25%, तो कितना बेचेंगे हम 125 पर बेचेंगे। हमको एक संतरा का निकालना है, तो 100 संतरा खरीदे थे हम, 20 संतरा सड़ गया है, कितना संतरा अच्छा होगा, तो जो अच्छा होगा उसी का बेचेंगे, तो अच्छा जो है 80 को है, तो 80 का निकाल कर भाग दीजिए, एक 80 से 80 कट गया, भाग देंगे तो 1.25 रुपया प्रति संतरा हो जाएगा दोस्तों, 1.25 रुपया प्रति संतरा हम बेचेंगे तो हमारा क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदा है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से अपने खरीद कर लेगा अपने गांव, 16 अंडे टूट जाते हैं, 8 दर्जन खरीदा है 2 रुपया के 3 के हिसाब से, और ले जाने में 16 अंडे टूट जाते हैं, या प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों के टूट के बावजूद भी 30% का लाभ हो, टूटने के बाद भी हमारा 30% का लाभ होना चाहिए दोस्तों। चलिए तो चलते हैं 3 रुपया के हिसाब से, यानी 3 अंडा का दाम हमारा 2 रुपया होगा, तो एक अंडा का निकालते हैं दोस्तों, तो 2/3 दोस्तों हम 6 दर्जन खरीदे हैं, हम कितना खरीदे हैं 6 दर्जन, एक दर्जन होता है 12, यानी कि हम 12 के 72 अंडा खरीदे होंगे, तो 72 अंडा का दाम कितना हो जाएगा 2/3 अब 72, 24 दिया 72, यानी 24 दिन कितना हो जाएगा 48, ध्यान देखिए दोस्तों 24 दिन कितना हो गया 48, ये हमारा 48 जो है हमारा क्रयमूल्य हो गया, यानी आपका सीपी पता चल गया कि 48 रुपये में खरीदे हैं दोस्तों, आपका 6 अंडे 20 क्या है 16 अंडे टूट गए हैं, तो 72 में से 16 अंडा टूट गया है, तो 72 में से 16 अंडा टूट गया दोस्तों, तो 12 में 6 कटेगा तो 6, ये कितना हो जाएगा बचे 6 में से कटेगा कितना 5, 56 अंडा बचा होगा, 12 में 6 में से कटेगा 5, यानी 56 अंडा ही ना बेचेंगे दोस्तों। कह रहा है कि प्रति अंडा किस दर से बेचेंगे 30% का लाभ हो, 30% का लाभ कमाने के लिए दोस्तों ध्यान देखिएगा कि हम बेचेंगे कितना में 48 का 130% पे बेचेंगे, तो 30% फायदा हो जाएगा, लेकिन हम कितना अंडा बेचेंगे 56 अंडा दोस्तों, तो 56 अंडा का भाग दे दीजिए, एक अंडा का निकल जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कटाएंगे तो 12 चौका 48, 4 से कटाएंगे तो 14 चौका 56, अब कटेगा दोस्तों 2 से कटाएंगे तो कितना 2 छक्का 12, 2 से कटाएंगे 2 7 14 हो गया, कितना 13 छक्का 78 बट्टा में 7 में 70, अभी कटेगा दोस्तों कटा दीजिए, 2 से कटेगा तो कितना 3 और 2 से कटेगा तो 5, यानी हो गया आपका कितना 13 तिया 39 और बाटा में 5 7 35, आपका इतना रुपया प्रति अंडा हो गया दोस्तों, यानी एक अंडा का दाम इतना, आप भाग दे सकते हैं, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये 30% यानी 130 पर बेचेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान देखिएगा
कि एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदता है। 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदता है दोस्तों, 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदता है। अब आगे है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है। वही बात है दोस्तों, तब भी वह 10% का लाभ कमाता है। प्रति अंडा किस दर से बेचेगा? वही बात है दोस्तों, 6 दर्जन अंडा खरीदा है, तो 6 दर्जन अंडा खरीदा है तो आपको क्या होगा दोस्तों, 96 बर्छा के 72 घंटा खरीदा होगा, आधे दर्जन टूट जाता है, यानी कि आधा दर्जन 6 घंटे टूट गया होगा, तो 6 घंटा टूट गया। चलिए दोस्तों 3 के हिसाब से करते हैं, यानी 3 अंडा का दाम, वही क्वेश्चन है, 1 रुपया। तो 1 अंडा का दाम कितना होगा, 1/3। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम 6 दर्जन अंडा खरीदे हैं, यानी बर्छा के 72 घंटा खरीदे हैं, यानी कि 72 अंडा का दाम निकाल लेते हैं। 1/3 × 72, 24 दिया 72, यानी आपका सीपी निकल गया कि 24 रुपये में खरीदे होंगे। दोस्तों अब बताइए, आधा दर्जन अंडा जो है क्या हो गया, टूट गया, यानी 6 अंडा टूट गया। तो 6 को जब अंडा टूट गया तो हमारा 72 में से 6 को टूट गया, कितना हो गया, यानी कि 6, आइए 66 अंडा बेचेंगे दोस्तों। पहले हम क्या करना हमको अब कि 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, तो 10% लाभ कमाने के लिए दोस्तों हम बेचेंगे कितना में, 110% पर, यानी बेचेंगे यानी 24 का 110% पर बेचेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो लेकिन ये जो हुआ हमारा 66 अंडा का मूल्य हुआ, 1 अंडा का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 66 से भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 पड़ गया, 11 × 66, 6 × 24, यानी 4/10 रुपया हो गया दोस्तों। पैसा में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा पैसा बदल जाएगा, 40 पैसा प्रति अंडा हो जाएगा दोस्तों, 40 पैसा प्रति अंडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, चलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 के दर से खरीदे, यानी एक व्यक्ति जो है कुछ संतरे 1 रुपया में 3 के दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से खरीदे। यदि उन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे, प्रति दर्जन निकाला है, यानी हम 12 रुपये निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से, यानी 1 रुपया में 3, यानी 3 संतरा का दाम जो होगा 1 रुपया होगा, यानी 1 रुपया में हम 3 गो संतरा खरीद रहे थे दोस्तों। फिर इतना ही संतरा अब क्या हो रहा है कि 1 रुपया में अब हम 2 गो संतरा खरीद रहे हैं, महंगा हो गया होगा दोस्तों। ये दोनों सीपी ही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम दोनों को बराबर करने के लिए दोस्तों इन दोनों को वस्तु को बराबर करते हैं, यानी कि 2 3 6, यानी इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से, ये वाला इसमें गुना, ये वाला इसमें गुना कर दीजिए, आपका बराबर आ जाएगा। तो 2 3 6 इधर, यानी इधर गुना करेंगे तो अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि अब 2 से 1 में गुना, 2 रुपया में 2 3 6 संतरा, आइए 3 रुपया में 3 दूनी के 6 संतरा दोस्तों, 3 2 यानी 5 रुपया में हमारा 6 कितना हो गया, 12 गो संतरा हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 12 गो संतरा हो गया। हमको निकालना है, यानी 12 को दर्जन तो निकालना ही था, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है कब, जब 20% फायदा लेना है तब। तो दोस्तों अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे 20% फायदा के लिए, तो 5 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, तो 5 का कितना बेचेंगे, 20% फायदा लेने के लिए हम 120 पर बेचेंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी के 10 और 2 6 12, यानी 6 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका कि रामू एक पुराना स्कूटर 47 रुपये में खरीदता है। देखिएगा दोस्तों, पुराना स्कूटर है तो बनाने में कुछ खर्च लगेगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि एक पुराना स्कूटर 47 रुपये में खरीदता है और 800 रुपया मरम्मत पर खर्च करता है। दोस्तों ध्यान दें कि हम 47 रुपये में खरीदे हैं, 800 रुपये बनवा दिए, मरम्मत करवा दिए। और स्कूटर यदि वह हम स्कूटर को 5800 रुपये में बेचते तो प्रतिशत लाभ क्या होता, प्रतिशत लाभ निकाला है दोस्तों। हम 4700 रुपये में किने थे, 4700 में खरीदे थे, हम क्या कर रहे थे, मरम्मत पर कितना लगवा रहे हैं, मरम्मत पर हम 800 रुपये लगवा रहे हैं। कितना लगवा रहे हैं,
800 रुपये लगवा रहे हैं, यानी टोटल हमारा सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया हमारा, टोटल सीपी आपको 47 रुपये में खरीदे थे, आप 800 रुपये मरम्मत होता है, इसी में ना जुड़ाएगा जी, तो 800 रुपये यानी 5500 रुपया हो जाता। हम बेच रहे हैं दोस्तों 5800 में, तो कह रहे कितना परसेंट लाभ होता। तो दोस्तों ध्यान देखिए, अब लाभ निकालना है हमको, तो करेंगे क्या, यानी 5500 रुपये में खरीदे थे, हम 5800 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना रुपया होगा, 300 रुपया होगा। लेकिन लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों, तो हमको अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ध्यान से देखिए हमारा 300 रुपया फायदा हो गया। कौ रुपया लगाए थे हम, 5500 लगाए थे। आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कट गया 11, 5 से कट गया 5 30 60, यानी दोस्तों ये हो गया 11 बाटा ये 60 बटा 11 है, तो 11 5 55 और 5 60, इतना परसेंट क्या होगा दोस्तों, इतना ही परसेंट हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 11 5 55 5 60। दोस्तों ध्यान देखिए, आज तक इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन से आपके पास चल जाए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको आगे से आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।